अमेरिका की वाइल्ड ब्यूटी धूप से तपते रेगिस्तानों से लेकर पुरानी पहाड़ों तक फैली हुई है। एक ऐसी जमीन जहां हॉरिजन्स एंडलेस हैं और कॉन्ट्रास्ट्स हैरान करने वाले। यह जर्नी अमेरिकन वाइल्डनेस की सोल को एक्सप्लोर करती है, जहां हर लैंडस्केप एक अनोखी कहानी सुनाता है। हम बड़े बड़े मैदानों, शांत फॉरेस्टों और बड़े बड़े कैनियंस से गुजरेंगे, उस शांति और अजूबे को खोजते हुए जो सिर्फ नेचर ही दे सकती है। हर क्षण आपको रुकने, सांस लेने और दुनिया की प्योर ब्यूटी से फिर से जुड़ने के लिए इनवाइट करता है। एडवेंचर अब शुरू होता है। ग्रैंड कैनियन के किनारे पर समय और स्केल ओवरवेल्म्स। कोलोराडो नदी से तराशी गई 277 मील की प्राचीन चट्टान। जैसे ही सूरज ढलने पर कैनियन के रंग चमकते हैं, परछाइयां इसके बदलते आकार को दिखाती हैं। यहाँ शांति और अकेलापन सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे इंसानी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। छिपे हुए रास्तों से नदी तक नीचे उतरें, जहां पत्थर की हर परत पृथ्वी के इतिहास का एक पन्ना है। ग्रैंड कैनियन एक जीता जागता म्यूजियम है, प्रकृति की शाश्वत मास्टरपीस। इसकी भव्यता को देखें और इसे आपको विस्मय से भर देने दें। योसेमाइट में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पहाड़ जैसे एल कैप्टन और हाफ डोम हरे भरे घास के मैदानों और गरजते झरनों के ऊपर खड़े हैं। पूर्व में यूटा के रेगिस्तान में अजीब से आर्च और नुकीले पहाड़ दिखते हैं, जो लाल पत्थर में कुदरत की कलाकारी है। योसेमाइट की शानदार ऊर्जा यूटा के हमेशा रहने वाले अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। दोनों जगहें भागने और प्रेरणा लेने का मौका देती हैं, जो लाखों सालों से बड़ी ताकतों से बनी है। बड़े पहाड़ों या सुंदर आर्च के नीचे खड़े हो जाओ, हर जगह कुदरत की ताकत और कलाकारी का सबूत है। ये पश्चिमी अजूबे दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अलास्का का फॉरेस्टी फ्रंटियर ग्लेशियरों की एक दुनिया है, पहाड़ों की और मजबूत जीवन की। ठंडे पानी में बर्फ के टूटने को देखें, ईगल्स की पुकार सुने और बर्फीले फजर्स में व्हेल को कूदते हुए देखें। सन्नाटा गहरा है, पैमाना बहुत बड़ा है। एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है और कुदरत राज करती है। अलास्का के ग्लेशियर खूबसूरत और नाजुक दोनों हैं, हमारे ग्रह के बदलते मौसम की याद दिलाते हैं। ये जमीन सम्मान की मांग करती है और औव से भर देती है। हमें इसकी प्रिस्टीन सुंदरता की रक्षा करने के लिए कहती है। दुनिया के छोर तक सफर करें और कुदरत की कच्ची शक्ति को महसूस करें। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में पुराने रेन फॉरेस्ट हरे भरे कैनोपी के नीचे पनपते हैं। काई से ढके पेड़, फर्न और साफ धाराएं भरपूर शांति का संसार बनाते हैं। हवा जीवन से भरी है, फॉरेस्ट हल्की बारिश और पक्षियों के चहचहाने से जीवंत है। यहाँ चलना एक जीवित कैथेड्रल में कदम रखने जैसा है। पीसपूर्ण, कालातीत और वाइज। ये जंगल हमें प्रकृति की सहनशीलता और इंटरकनेक्शन की याद दिलाते हैं। अमेरिका के फॉरेस्टी स्थान बर्फीली चोटियों से लेकर एमराल्ड फॉरेस्टों तक एक स्थायी जादू प्रकट करते हैं, जब हम सुनते और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम पूरब की ओर चलते हैं, एक ऐसी पहाड़ी रेंज की तरफ जो पूरे प्लेनेट की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। यह है एप्लाचियन माउंटेन्स, रोलिंग पीक्स और ग्रीन वैलीज की एक रेंज, जो डीप साउथ से लेकर मैन के सबसे उत्तरी छोर तक फैली हुई है। वेस्ट की शार्प और रग्ड चोटियों के उलट एप्लाचियन माउंटेन्स सॉफ्ट और राउंड शेप के हैं, जिनकी शेप सैकड़ों करोड़ों सालों की हवा और बारिश से घिसकर और स्मूथ होकर बनी है। इनमें एक जेंटल और पुरानी मैजेस्टी, भव्यता है, एक शांत ताकत जो इनकी पेड़ों से ढकी ढलानों से निकलती है। यहाँ की हवा अलग लगती है, सदियों के इतिहास से भरी हुई और डेसिडुअस ट्रीज और नम जमीन की मीठी मिट्टी जैसी खुशबू से भरी हुई, जो एक शांत और विचारशील माहौल बनाती है। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क जैसी जगहों पर हवा में अक्सर एक खास ब्लू हेज तैरती रहती है, जो लैंडस्केप को एक ड्रीमी, लगभग मिस्टिकल क्वालिटी देती है। यह इथीरियल मिस्ट घनी वेजिटेशन से निकलती है, एक नेचुरल एक्सहेलेशन जो दूर की चोटियों को सॉफ्ट कर देता है और लुभावनी ब्यूटी की लेयर्स बनाता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बस कमाल की है। पेड़ों की ऐसी स्पीशीज मिलती है जो पूरे नॉर्दर्न यूरोप में नहीं मिलती। जंगल ऑक, हिकरी, मेपल और अनगिनत दूसरी तरह के पेड़ों का एक रिच टेपेस्ट्री है, जो पतझड़ में लाल, ऑरेंज और गोल्डन कलर की एक शानदार सिम्फनी में खिल उठते हैं। यह सूक्ष्म चमत्कारों की जगह है, जहां हर घुमावदार सड़क एक नया सुंदर नजारा दिखाती है और क्षितिज तक फैली पहाड़ियों को दिखाती है। एप्लाचियन माउंटेन्स का इमोशनल अट्रैक्शन एक गहरी, सुकून देने वाली शांति और एक पुराने, लंबे समय से चले आ रहे पास्ट से कनेक्शन का है। ये पहाड़ ऊंचे या डरावने नहीं है, इसके बजाय
वे वेलकमिंग और बहुत शांत लगते हैं, जैसे बुद्धिमान बुजुर्ग जो जमीन पर नजर रखते हैं। यहाँ का साउंडस्केप जेंटल विस्पर्स का है, एक हल्की हवा से पत्तों की सरसराहट से लेकर एक साफ पहाड़ी झरने की खुशगवार गड़गड़ाहट तक जो चिकने काई से ढके पत्थरों पर से गिरता है। यहाँ के रास्ते पर चलना एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है, गति धीमी करने और खुद को ट्यून करने का एक मौका, जंगल की सूक्ष्म रिदम्स के साथ अपने पैरों के नीचे जमीन की गहरी शांत धड़कन महसूस करने का और इसकी टाइमलेस आलिंगन में सुकून पाने का। यह जीवन और इतिहास से भरपूर एक लैंडस्केप है, अनगिनत पौधों और जानवरों की स्पीशीज के लिए एक सैंक्चुअरी और एक ऐसी जगह जिसने हजारों सालों से ह्यूमन कल्चर को पाला है। छिपे हुए झरने शांत पूल्स में गिरते हैं और शांत कोव्स में नाजुक वाइल्ड फ्लावर्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। एप्लाचिन माउंटेन्स सिर्फ एक माउंटेन रेंज से बढ़कर हैं, वे एक लिविंग ब्रीडिंग सिस्टम है, नेचुरल वर्ल्ड की रेजिलियंस और शांत ब्यूटी का एक सबूत। वे वेस्ट की रग्ड ग्रैंड्यूर के साथ जेंटली कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एक अलग तरह की मैजेस्टी ऑफर करते हैं जो इंटीमेट, पुरानी और ह्यूमन स्पिरिट के लिए बहुत रिस्टोरेटिव है, शांत रिफ्लेक्शन और गहरी शांति की फीलिंग को इनवाइट करती है। पहाड़ों से दूर हम दक्षिण की ओर चलते हैं, एक ऐसे लैंडस्केप की ओर जो बिल्कुल यूनिक है और अमेरिका में किसी भी और जगह से बिल्कुल अलग है। हम फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में आ गए हैं, घास की एक विशाल और उथली नदी जो धीरे धीरे और चुपचाप समुद्र की ओर बढ़ती है। यह सब ट्रॉपिकल वाइल्डनेस कोई दलदल नहीं है, बल्कि पानी की एक चौड़ी और धीमी चादर है जो कई तरह के हैबिटेट को सपोर्ट करती है, घास के मैदानों से लेकर और साइप्रस के गुंबदों तक, मैंग्रोव के फॉरेस्टों तक और हार्डवुड हैमॉक तक। यहाँ का क्षितिज बहुत बड़ा और सपाट है जो एक विशाल और नाटकीय आसमान के नीचे मीलों तक फैला हुआ है। यहाँ की हवा गर्म और नम है, भिन भिनाते कीड़ों और विदेशी पक्षियों के गीतों से भरी हुई है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो वाइल्ड और बहुत ही जीवंत है। एवरग्लेड्स एक ऐसी दुनिया है जिसे पानी ने ही बनाया है। इसका उथला साफ पानी जीवन से भरा हुआ है जो प्लेनेट के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक है। ये मगरमच्छ का साम्राज्य है, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी जो पानी में चुपचाप सरकता है, जिसकी आंखें मुश्किल से ही पानी की सतह से ऊपर दिखती हैं। सैकड़ों पक्षी प्रजातियां यहाँ आती हैं, सुंदर ग्रेट एग्रेट से लेकर और वाइब्रेंट पर्पल गैलिन्यूल तक, आइकॉनिक रोजेट स्पूनबिल तक, जो लैंडस्केप को चमकीले रंगों से पेंट करते हैं। पानी की धीमी और धैर्यपूर्ण गति जीवन की गति तय करती है, हर जीव के व्यवहार को आकार देती है, अस्तित्व के इस जटिल और नाजुक रूप से संतुलित जाल में जो नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी का एक सच्चा सबूत है। एवरग्लेड्स का अनुभव करना एक ऐसी दुनिया में डूब जाना है जो रॉ और अनटैम्ड ब्यूटी से भरी है, जो प्रीहिस्टोरिक और बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ही शानदार है, इस कठोर लगते हुए माहौल में जीवन की प्रचुरता और दृढ़ता देखकर। यहाँ का माहौल बहुत कठोर लगता है, यहाँ एक रहस्य का एहसास होता है घने मैंग्रोव सुरंगों में, और एक गहरी शांति का एहसास होता है विशाल खुले सौग्रास दलदलों में। यहाँ के सूर्यास्त बहुत फेमस हैं, आसमान और पानी की सतह को पेंट करते हुए जलते हुए नारंगी, गहरे बैंगनी और नरम गुलाबी रंगों में सांस रोक देने वाली सुंदरता का एक रोज का नजारा जो शांत शीशे जैसे पानी में दिखाई देता है, अपने शानदार प्रभाव को दोगुना करता है और इसे देखने वाले हर किसी को शांत कर देता है। फ्लोरिडा का यह वाइल्ड हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक इकोसिस्टम है, उन जटिल कनेक्शन का एक सबूत जो हमारे प्लैनेट को बनाए रखते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जमीन, पानी और आसमान एक सिंगल सीमलेस इकाई में मिल जाते हैं, जो वेट और ड्राई सीजन के साथ लगातार बदलते रहते हैं। ईस्ट की शांत भव्यता प्राचीन रोलिंग अपलाचियन से लेकर इस वाइब्रेंट पानी वाली वाइल्डनेस तक अमेरिका की नेचुरल ब्यूटी का एक अलग पहलू दिखाती है। यह एक ऐसी सुंदरता है जो मोन्यूमेंटल स्केल के बारे में नहीं है, बल्कि इंट्रिकेट डिटेल के बारे में है, इकोलॉजिकल रिचनेस के बारे में है और जीवन की शांत स्थायी शक्ति के बारे में है। ऐसे लैंडस्केप में एक जर्नी ऑफर करती है जो जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही जरूरी भी है। हमारा सफर अब अंदर की ओर है, महाद्वीप के ठीक बीच में। हम अमेरिकन मिडवेस्ट में पहुंच गए हैं, एक ऐसा लैंडस्केप जो अपने विशाल और प्रभावशाली स्केल के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया विशाल और लहरदार मैदानों में फैल जाती है जो एक अंतहीन क्षितिज तक फैले हुए हैं, एक बड़े और गुंबददार आसमान के नीचे। ये केंद्रीय भूमि है, एक ऐसी जगह जहाँ जमीन, घास और अनाज का एक समुद्र है, लगातार हवा में धीरे धीरे हिलती हुई। यहाँ की सुंदरता सूक्ष्म है, ऊंचे पहाड़ों या ड्रामेटिक घाटियों में नहीं मिलती, बल्कि जगह की शुद्ध और लगातार विशालता में है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो आजादी की गहरी भावना को बढ़ावा देता है, जहां आसमान बड़ा और दुनिया ज्यादा खुली महसूस होती है।
अपनी शांत और विशाल भव्यता से आपको विनम्र बनाती है। मैदानों का चरित्र शांत, सहनशीलता और अनकही सुंदरता का है। यहाँ का जीवन मौसमों से जुड़ा है। वसंत की नई घास की चमकीली हरियाली से लेकर पतझड़ की सुनहरी कटाई के रंगों तक। दिन सूर्य के विशाल आकाशीय गुंबद से धीरे धीरे गुजरने से चिह्नित होते हैं। सुबह लंबी परछाइयां डालते हुए और देर शाम को लैंडस्केप को गर्म शहद जैसी रोशनी में नहलाते हुए। ये गहरी शांति की जगह है, जहां एकमात्र आवाज ऊंची घास में हवा की सरसराहट और एक मेडोवार्क का दूर का गीत है। यह एक ऐसी भूमि है जो धैर्य सिखाती है। इसके शांत और अपरिवर्तित दृश्य शांति और स्थिरता की गहरी भावना प्रदान करते हैं। देश के दिल का भावनात्मक प्रभाव गहरी आत्मनिरीक्षण और पृथ्वी और आकाश के मौलिक तत्वों से जुड़ाव का है। मैदानों के बीच खड़े होकर आप एकांत की एक अनूठी भावना महसूस करते हैं, कुछ विशाल और शाश्वत का एक छोटा सा हिस्सा होने का एहसास। सूर्यास्त एक रोजाना का स्पेक्टिकल है। असीम आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी के शानदार स्ट्रोक से पेंट करता है, जो अंतहीन खेतों में रिफ्लेक्टेड होते हैं। पीसपूर्ण वैभव के ये क्षण गहरे भावुक होते हैं, दुनिया के शोर से डिस्कनेक्ट होने का मौका प्रदान करते हैं और प्रकृति की सरल, शक्तिशाली लय से फिर से जुड़ने का शांति की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो आत्मा में गहराई तक बस जाती है। खुले विशाल प्रेरी से लेकर मकई और गेहूं के उपजाऊ खेतों तक मिडवेस्ट भूमि की शांत शक्ति का एक प्रमाण है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जिसने देश के चरित्र को आकार दिया है, लचीलेपन, कड़ी मेहनत और प्रचुरता के वादे का प्रतीक। जबकि इसमें अन्य क्षेत्रों की तत्काल ड्रामा की कमी हो सकती है, इसकी सुंदरता उतनी ही गहरी है, जो उन लोगों के लिए धीरे धीरे प्रकट होती है जो इसे देखने के लिए समय निकालते हैं। सेंट्रल लैंड शांत भव्यता की जगह है। इसके अंतहीन क्षितिज और खुले आसमान हमें गहरी सांस लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। बाहर देखने और शांति की भावना खोजने के लिए इसके विशाल शांत आलिंगन में एक वास्तव में शांत और ग्राउंड करने वाला अनुभव। कॉन्टिनेंट के स्टेबल दिल से हम वास्ट पैसिफिक ओशन के पार जंप करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो आग और पानी से बनी है। हम एरियन आइलैंड्स में पहुंचते हैं, वोल्केनिक पीक्स का एक रिमोट आर्किपेलागो जो गहरे नीले समंदर से ड्रामेटिकली ऊपर उठते हैं। यह डायनामिक क्रिएशन का लैंडस्केप है जहां अर्थ अभी भी एक्टिवली बन रही है। बिग आइलैंड पर किलावा वोल्केनो पिघले हुए लावा की नदियां भेजता है जो कोस्ट लाइन की तरफ बहती हैं, प्लैनेट की अंदरूनी फोर्सेस का एक रॉ और पावरफुल डिस्प्ले। अपनी आंखों के सामने नई जमीन बनते देखना एक प्राइमोर्डियल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, एक विसरल रिमाइंडर कि हमारी दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है, हमेशा डिस्ट्रॉय और रिबर्न हो रही है। आइलैंड्स अमेजिंग कंट्रास्ट का एक पैराडाइज है। एमराल्ड ग्रीन लश रेन फॉरेस्ट्स भरपूर ट्रॉपिकल बारिश से पोषित खड़ी वोल्केनिक स्लोप्स पर टिके रहते हैं, जिनकी कैनोपी एक्सोटिक बर्ड्स के गानों से भरी होती है। वाटरफॉल्स खड़ी चट्टानों से नीचे गिरते हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर के पूल्स में उनकी ठंडी धुंध गर्म नम हवा में एक रिफ्रेशिंग ओएसिस बनाती है। कोस्टलाइन वोल्केनिक रॉक्स से बनी ब्लैक सैंड बीचेस का एक स्टनिंग मॉजेक है। पीसपूर्ण चिंतन के लिए परफेक्ट प्रिस्टीन व्हाइट सैंड्स और रग्ड लावा क्लिफ्स जो पैसिफिक की अनरिलेंटिंग सर्फ से टकराते हैं। ये वाइब्रेंट लाइफ और इंटेंस कलर की जमीन है, नेचर की अमेजिंग ब्यूटी बनाने की कैपेसिटी का एक टेस्टामेंट एलिमेंटल वायलेंस से। एरी की स्पिरिट, जिसे अक्सर अलोहा कहा जाता है, अपने स्टनिंग नेचुरल एनवायरनमेंट से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ कनेक्शन की एक गहरी फीलिंग है, जमीन, समंदर और आकाश के लिए एक रेवरेंस। हवा सॉफ्ट और खुशबूदार है, प्लूमेरिया और दूसरे ट्रॉपिकल फ्लावर्स से महकती हुई ओशन वेव्स की सॉफ्ट रिदम कैरी करती हुई। एरी में होना आइलैंड्स की लाइफ फोर्स को फील करना है, स्किन को ठंडा करने वाली जेंटल ट्रेड विंड से लेकर वोल्केनिक कोर से निकलने वाली पावरफुल एनर्जी तक। ये एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर और गहरी रिलैक्सेशन दोनों को इंस्पायर करती है। आपको इसके वंडर्स एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करती है या बस शांत रहने और इसकी रेस्टोरेटिव एनर्जी को सोखने के लिए। मिडवेस्ट के शांत एंडलेस प्लेन्स से यह जर्नी एरी के डायनामिक वोल्केनिक आइलैंड्स तक अमेरिका के लैंडस्केप्स की इनक्रेडिबल वैरायटी को शो करती है। एक हॉरिजॉन्टल सटल ब्यूटी की जमीन है, अपनी स्टेबिलिटी और वास्ट स्पेस से डिफाइन की हुई। दूसरा वर्टिकल एक्सप्लोसिव क्रिएशन की दुनिया है, प्लैनेट की आग के दिल में बना एक पैराडाइज। साथ में वे उन पावरफुल और डाइवर्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने इस नेशन की ज्योग्राफी को शेप दिया है। वे गहरे कंट्रास्ट की जगह हैं, फिर भी दोनों नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक यूनिक और पावरफुल कनेक्शन ऑफर करते हैं, अपनी अलग अलग मैजेस्टी और वंडर से आत्मा को छूते हुए। हमारी ये फिल्मी जर्नी अब अपने आखिरी मंजिल पर आ गई है, जहां जमीन विशाल और कभी न खत्म होने वाले समंदर से मिलती है। वहां हम कॉन्टिनेंट के शानदार किनारों पर घूमते हैं।
हम नॉर्थ ईस्ट कोस्ट मैन में शुरू करते हैं, एक ऐसी जगह जहां की ब्यूटी रफ और तूफानी है। यहाँ कोस्ट ग्रेनाइट क्लिफ्स का एक शानदार नजारा है, जिन पर अटलांटिक की ठंडी और पावरफुल लहरें लगातार टकराती हैं। हिस्टोरिक लाइट हाउस अकेले पहरेदारों की तरह खड़े हैं। उनकी लाइट की बीम घनी कोस्टल फॉग को चीरती हुई सेलर्स को रॉकी शोल्स से बचाती है। हवा ताजा और नमकीन है, जिसमें सीगल्स की आवाज और समंदर की ओर जाते लॉबस्टर बोट्स की दूर दूर से आती आवाज सुनाई देती है। ये एक ऐसा कोस्ट है जो पुराना और मजबूत लगता है, जिसका रफ और अनटैम्ड नेचर नॉर्दर्न ओशन की हार्श और ब्यूटीफुल फोर्सेस से बना है। मैन के कोस्ट का चार्म उसकी बारीकियों और उसकी शांत गंभीर सुंदरता में है। अकेली कोव्स में छोटे छोटे पेबल्ड बीचेस छिपे हैं और घने पाइन और स्प्रूस फॉरेस्ट पानी के किनारे तक फैले हैं। उनका गहरा हरा रंग समंदर के गहरे नीले रंग के साथ एक शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाता है। एकेडिया नेशनल पार्क जैसी जगहों पर गुलाबी ग्रेनाइट क्लिफ्स सुबह की रोशनी में गर्म चमकते हैं और ओशन का शोवर लगातार और सुकून देने वाला साथी होता है। यहाँ एक टाइमलेसनेस का एहसास होता है, एक एहसास कि आप एक ऐसे लैंडस्केप को देख रहे हैं जो सदियों से नहीं बदला है। ये शांत मनन करने की जगह है, लहरों के उठने गिरने को देखने की जगह है और अटलांटिक की पावरफुल और रिथमिक पल्स से गहरा कनेक्शन महसूस करने की जगह है। फिर हम 3000 मील वेस्ट में ट्रैवल करते हैं, कैलिफोर्निया के धूप वाले किनारों और पैसिफिक ओशन की ओर। यहाँ कोस्ट एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही शानदार नजारा पेश करता है। आइकॉनिक हाईवे 1 के किनारे सांता लूसिया के पहाड़ नाटकीय ढंग से फेरोजी समंदर में डूबते हैं, जिससे दुनिया के सबसे खूबसूरत सियानिक रूट्स में से एक बनता है। बिग सुर में विशाल सी स्टैक्स लहरों से उठते हैं। उनकी शेप्स सुबह की धुंध में लिपटी होती है, जिससे एक रहस्यमयी और इथरियल एटमॉस्फेयर बनता है। साउंडस्केप में लहरों के टकराने और कोस्ट पर चट्टानों पर धूप सेंकते सी लाइंस की आवाजें शामिल हैं। ये ग्रैंड और सिनेमैटिक व्यूज वाला कोस्ट है, जहां सड़क का हर मोड़ एक नया शानदार नजारा दिखाता है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। इन दो अलग अलग कोस्ट का इमोशनल इम्पैक्ट अमेरिका की हमारी जर्नी का एक परफेक्ट एंडिंग है। मेन के किनारे रेजिलियंस, हिस्ट्री और शांत इंट्रोस्पेक्टिव ब्यूटी का एहसास दिलाते हैं। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो सॉलिड, पुराना और बहुत शांत महसूस होता है। इसके उलट कैलिफोर्निया का कोस्ट एक्सपेंसिव फ्रीडम, रोमांस और एक ड्रामेटिक, धूप से भरा अट्रैक्शन इंस्पायर करता है। ये सपनों और अंतहीन होराइजन्स की जगह है। अटलांटिक के गंभीर लाइट हाउस से लेकर पैसिफिक के गोल्डन क्लिफ्स तक अमेरिका की कोस्टल ब्यूटी देश की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का सबूत है। ये कोस्ट जो दो अलग अलग ओशन से मिलते हैं, हमें कॉन्टिनेंट के किनारे पर मिलने वाली असीमित सुंदरता की याद दिलाते हैं। हमारी इस एक्सप्लोरेशन का एक पावरफुल और सही एंडिंग। अमेरिका के वास्ट नजारों में हमारा सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन इससे जो एडमायर करने का मन करता है वो इन्फिनिट है। हमने वेस्ट के बड़े बड़े कैनियन से ईस्ट के पुराने पहाड़ों तक, नॉर्थ के ठंडे इलाकों से पैसिफिक के गर्म आइलैंड्स तक सफर किया है। हर जगह ने इस देश की इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी का एक नया पहलू दिखाया है, जो हमारे प्लेनेट की पावर और आर्ट का सबूत है। ये सिर्फ मैप पर जगह नहीं है, ये लिविंग सैंक्चुअरीज हैं जो सुकून, इंस्पिरेशन और हमारे आसपास की दुनिया से एक गहरा कनेक्शन देते हैं। ये सिनेमैटिक जर्नी एक कॉन्टिनेंट के वाइल्ड हार्ट का सेलिब्रेशन रही है, एक रिमाइंडर है उस अनमोल ब्यूटी का जिसे हमें हमेशा ट्रेजर और प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने जो डाइवर्सिटी देखी है वो सच में अमेजिंग है। हम ग्रैंड कैनियन के बड़े स्केल को देखकर हैरान रह गए और मिड वेस्टर्न प्लेन्स में हवा की हल्की सरसराहट महसूस की। हमने पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के मॉस से ढके वाइब्रेंट रेन फॉरेस्ट्स को एक्सप्लोर किया और एरी में मोल्टन लावा से नई जमीन बनते देखा। हमने मेन के रॉकी कोस्टलाइन की रगेड और स्टोइक ब्यूटी देखी और कैलिफोर्निया के कोस्टलाइंस की ड्रामेटिक और सन ड्रेंच्ड स्प्लेंडर देखी। इस जर्नी ने दिखाया है कि अमेरिका एंडलेस होराइजन्स और नेवर एंडिंग स्टोरीज की जमीन है। हर कहानी पत्थर, पानी और आसमान की भाषा में लिखी गई है। इन नजारों की यादें स्क्रीन बंद होने के बाद भी बनी रहेंगी। एक हल्का न्योता है कि और एक्सप्लोर करें। दुनिया ब्रेथ टेकिंग डेस्टिनेशन से भरी है और हमारा एक्सप्लोरेशन अभी शुरू ही हुआ है। अनगिनत और कैनियंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, चढ़ने के लिए पहाड़ और वॉक करने के लिए कोस्ट लाइन्स हैं। डिस्कवरी का स्पिरिट एक पावरफुल फोर्स है और हमें उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपकी अपनी क्यूरियोसिटी जगाई होगी, ताकि आप दुनिया में ब्यूटी को सर्च करें, चाहे वो किसी दूर के नेशनल पार्क में हो या आपके बैकयार्ड के किसी शांत कोने में। नेचुरल वर्ल्ड फैसिनेशन का एक एंडलेस सोर्स है, एक ऐसी जगह जहां हमें एडवेंचर और पीस दोनों मिल सकते हैं। हम इस जर्नी को जारी रखने के लिए एक्साइटेड हैं और फ्यूचर में अपने प्लेनेट के और इनक्रेडिबल वंडर्स आपके साथ शेयर करेंगे।
ये जर्नी एक शेयर्ड एक्सपीरियंस थी और अब हम आपको ऑनगोइंग स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करते हैं। आपको क्या लगता है कि अर्थ पर कौन सी रिमार्केबल जगह को हमें अपनी अगली सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन में दिखाना चाहिए? कृपया अपने थॉट्स और सजेशंस कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि हम अपनी अगली एडवेंचर के लिए आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। अगर आपको अमेरिका के वाइल्ड और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के थ्रू ये जर्नी पसंद आई है, तो हम आपको इस वीडियो को लाइक करने, दूसरे नेचर लवर्स के साथ शेयर करने और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जर्नी जारी है।